हेलो। हाँ, हेलो। विनोदी वर्मा। हेलो विनोदी वर्मा। बहुत दिनों से चाहता था कि मैं तुमसे बातें करूं डायरेक्टली। आवाज पहचानने की कोशिश मत करना। आई एम द हाई कमांड। जिस हाई कमांड ने हमें 48 घंटे का नोटिस दिया, वो 48 घंटे पूरे होने से पहले फोन क्यों करेगा? किस लिए करेगा? और अगर फोन करेगा तो अचानक फोन क्यों काट देगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। जरद, isn't it funny? उस फोन करने वाले आदमी ने कहा कि वो हाई कमांड है और हमने मान लिया कि वो हाई कमांड है। अश्विनी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो आदमी हाई कमांड है या नहीं है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसे डर था कि मैं उसकी आवाज पहचान लूंगी, इसलिए फौरन उसने फोन काट दिया। जय, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर ये फोन हाई कमांड का था तो दोबारा फोन जरूर करेगा। जय, वो आदमी मुझे दोबारा फोन क्यों करेगा? तुम्हें डराने के लिए। मुझे डराने के लिए? जय, ये डर, खौफ, ये सारे शब्दों को मैंने अपनी जिंदगी से तलाक दे दिया। जय, मैं इतना ही कहूंगी, इस आदमी की आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी हमारा कोई अपना है। Believe me, Jay, my gut feeling says he is one of us. The hell with your gut feeling, यार। Listen, ये तुम्हारा शक है ना, बेबुनियाद है। बिल्कुल तुम ये सोचने लगोगे कि मैं हाई कमांड हूँ, या चौधरी अर्जुन सिंह है, या डीआईजी होटी है, या होम मिनिस्टर इधर बंसल हाई कमांड है। अरे कल तो तुम अश्विनी सर में भी शक करोगी। क्यों सर, आपको क्या मानना है? जरद, I think बिनी is right. वो किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहती, बल्कि वो सूंघना चाहती है उस गद्दार को। And I feel कि उस गद्दार तक पहुंचना हम सबका फर्ज है। So just cool it and think about the man. उस आदमी के बारे में सोचते हैं, हाई कमांड कौन है? Excuse me, मैडम। हाई कमांड का कॉल ट्रेस हो चुका मैडम। इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉल फ्रॉम कैनेडा। That means आईबी की सारी इंफॉर्मेशन सही थी। अश्विनी सर, इसका मतलब यह हुआ कि हाई कमांड को हमारी सारी मूव्स कनाडा में बैठकर पता चलती है। कनाडा? And that means इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेटा भी वही है, कनाडा में। यकीन करो मेरा नहीं, जाकी को कुछ नहीं होगा, उसे छुएगा तक नहीं। जो बादल गरजते हैं ना, बरसते नहीं। कुछ नहीं होगा जाकी को, ट्रस्ट मी। ओके? हेलो सर। हाँ चौधरी बोलो। मैं सिटी मोर्ग से बोल रहा हूँ। हिम्मत चौकसी की डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आया सर। क्या हुआ जय? होल्ड ऑन सर, हिम्मत चौकसी की बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया, ना उसका कोई घर वाला, ना ही उस दुकान का मालिक जहां उसने 23 साल काम किया। स्ट्रेंज नहीं? चौधरी तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। ओके सर। ओके। सर, ये है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये है बैलिस्टिक रिपोर्ट।
हाउ वेरी इंटरेस्टिंग विनी। इसके जिस्म से जो गोली निकली है उस रिवॉल्वर की कैलिबर वही है जिसके निशान एलपीएस ने पहले भी कई बार क्या? मेरी समझ में इस बात हिम्मत चौकसी जुर्म की दुनिया से तो है नहीं, फिर भी इसके घर वालों ने ये बॉडी क्लेम क्यों नहीं? फिर मैं मानता हूं कि ये जुर्म की दुनिया का नहीं है, लेकिन जुर्म इसने किया जरूर है। किसी ने हीरे छुपाए हैं, मैं कह रहा हूं। ऐसे लोग जब मरते हैं उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ता। ये जब पैदा होते हैं तो इनके माँ बाप भाई बहन सब इनके करीब होते हैं, लेकिन जब ये जुर्म की मौत मरते हैं तो कांधा देने भी कोई नहीं आता। यही हाल इस बेचारे। सर, ये सब चीजें लाश के पास से बरामद हुई हैं। गोल्ड चेन, चश्मा, काला धागा, अंगूठी, चेक। It's in favor of अनिल उपाध्याय। अनिल उपाध्याय? अनिल उपाध्याय कौन है? While guessing, Jay, you don't know him. So, account pays only Anil Upadhyay, amount 9,455. Indian Bank. कौन सी ब्रांच है? Mandvi, Bombay 5. US डॉलर बिल। बड़ी सफाई से फाड़ा गया है। लगता है इसका आधा हिस्सा किसी और के पास। देखो। ये जय, ये काटा गया होगा किसी चीज के सौदे के लिए? 350 करोड़ के हीरो का सौदा है। अब हमें यह जानना है कि ये अनिल उपाध्याय कौन से खेत की मूली है। सर, कला निकेतन के मालिक मिस्टर राजू शाह हैं। अभी आता। हेलो सर। सॉरी मिस्टर शाह, सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन जब तक बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती तब तक कुछ इट्स परफेक्टली ऑलराइट। दरअसल मैं ही मुंबई के बाहर था, वरना मैं फौरन आ जाता। लेकिन डीसीपी साहब, हैरत की बात है कि अपने फादर की बॉडी क्लेम करने के लिए हिम्मत चौकसी का बेटा नहीं आया यहाँ। बेटा? पुलिस को तो यह भी नहीं मालूम कि उसका कोई बेटा है या कोई फैमिली है। बॉडी क्लेम करने तो कोई भी नहीं आया। ये तो कांदिवली की फ्लैट में अकेला था। सॉरी, कांदिवली नहीं, कालबा देवी। वो तो कालबा देवी में रहता था और उसका एक 20 साल का बेटा है। क्या नाम है उसका? कश्यप। कालबा? 20 साल का बेटा है? खैर, कुछ पेपर है जो आपको साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद बॉडी ले जा सकते। श्योर। कैन आई सी द बॉडी प्लीज? या श्योर। ये कौन है? बॉडी मीन कि ये कौन है? आई मीन ये कौन है डीसीपी साहब? ये हिम्मत चौकसी है, आपकी इन हाउस लॉन्ड्री का मैनेजर। सॉरी, ये मेरा लॉन्ड्री मैनेजर हिम्मत चौकसी नहीं है। ये हिम्मत चौकसी नहीं है? नो। यस। ये हिम्मत चौकसी साहब का घर है? जी हाँ, कहिए, मैं उनका बेटा कश्यप हूँ। मगर आप लोग कौन हैं? डीसीपी जैरत, क्राइम ब्रांच। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी।
Just want to ask you a few questions, right? Sit down. Sit down. हाँ. क्या नाम बताया तुमने अपना? कश्यप। कश्यप। कश्यप, एक्चुअली तुम्हारे पापा से कुछ काम था. कहाँ मिलेंगे? जी वो तो गांव गए हैं, मेरी बड़ी दादी माँ बहुत बीमार है। कब तक आएंगे वो? जी 2 दिन में आ जाऊंगा कहकर गए थे, अब तक नहीं लौटे। कश्यप, अनिल उपाध्याय, ये नाम तुमने सुना है? शायद तुम्हारे पापा का कोई दोस्त है जिसका नाम अनिल उपाध्याय है। हाँ, क्या नाम बताया आपने? अनिल उपाध्याय। जी नहीं, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। सर, जब भी तुम्हारे पापा आए या उनकी कोई खबर आए तो कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं डीसीपी चेयर। ये तस्वीर किसकी है? जी ये तस्वीर मेरे पापा की है। ये अच्छा, ये तुम्हारे पापा की तस्वीर है? जी। कैन आई हैव इट? श्योर। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you very much. तो यह हिम्मत चौक से जो लापता है। जय, that means जो मर गया वो वाकई अनिल उपाध्याय था। एलबीएस ने अनिल उपाध्याय को हिम्मत चौक से समझ के मार डाला, लेकिन बिनी मरते मरते अनिल उपाध्याय हमारे पास बहुत सी कड़ियां छोड़ गए, बहुत। वैसे तो ये डॉलर बिल और ये चेक इंडियन बैंक। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से की? बैंक से। अनिल उपाध्याय, हाँ ये चेक हमारी ब्रांच का है मगर वैलिड नहीं है, आप इसे जमा नहीं करा सकते। What do you mean जमा नहीं करा सकते? देखिए मैनेजर साहब, मैं जानता हूं कि हर चेक की वैलिडिटी 6 महीने की होती है और ये चेक इसी महीने की तारीख का है। हाँ मगर ये चेक करंट अकाउंट का है और इस पर कंपनी का स्टैंप नहीं है। A sign without stamp is invalid। ठीक है, लेकिन ये चेक कौन सी कंपनी का है? बता दो। 4117। कंपनी का नाम है ब्लू जेम्स एंड डायमंड्स, पारेख मार्केट, ओपेरा। ब्लू जेम्स एंड डायमंड्स, पारेख मार्केट। ये डायमंड कंपनी का चेक है। मगर डीसीपी साहब, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं इस आदमी के बारे में जानना चाहता हूं। डीसीपी साहब, ऑन माई रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी मैं इतना बता सकता हूं कि ये अनिल उपाध्याय इसी कंपनी का एम्प्लॉय है। वो कैसे? देखिए, हर महीने इसी अमाउंट का चेक उसके नाम ड्रॉ हुआ है, सिर्फ ये महीने का नहीं हुआ और अब होगा भी नहीं। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसी अनिल उपाध्याय का सेविंग्स अकाउंट हमारी ब्रांच में भी है। Can you give me the details of that account, please? Let me check. नाम है अनिल उपाध्याय, सेविंग अकाउंट नंबर 4630। मैनेजर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस अनिल उपाध्याय को हम ढूंढ रहे हैं, ये वही अनिल उपाध्याय है जिसका अकाउंट आपके बैंक में है और इसके लिए उसकी तस्वीर होनी बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि बैंक्स की पॉलिसी है कि जब भी कोई नया क्लाइंट एक नया अकाउंट खोलता है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक उससे उसकी तस्वीर मांगता है। आई एम श्योर आपके पास भी अनिल उपाध्याय की कोई तस्वीर होगी। हेलो सावंत, एसबी अकाउंट 4630 की डिटेल्स फाइल ले आई।
मैनेजर साहब, क्या मुझे अनिल उपाध्याय के विड्रॉल पैटर्न मिल सकती है? श्योर। हर महीने उसने इसी कंपनी का चेक जमा किया है ऑफ रुपीज 9,455। एंड नो कैश डिपॉजिट्स? नो, आज तक एक भी कैश डिपॉजिट नहीं हुई है। पिछले 3 साल से वो इसी कंपनी से कमा रहा है। उसका विड्रॉल प्रोसीजर क्या था? मेरा मतलब है वो पैसे किस तरह विड्रॉ करता था? बाय सेल्फ चेक एवरी मंथ रुपीज 9,450। रेगुलरली वो इसी तरह विड्रॉ करता आया है। बट नाउ दिस इज स्ट्रेंज। व्हाट इज स्ट्रेंज? क्या बात है? पिछले 3 साल में उसने पहली बार चेक इश्यू किया है। चेक किस नाम पर इश्यू? ग्लोबल ट्रैवल। प्लीज कैन यू टेल मी द अमाउंट? 8,700। ग्लोबल ट्रैवल। सर, ये रहा अकाउंट। थैंक यू। ये है अनिल उपाध्याय। यही वो आदमी जिसकी हमें तलाश है। जो एड्रेस देखो, वही कांदीवली का जहां हम गए थे। His account was not either of survival. Single ऑपरेट कर रहा था and no nominee. अरे साहब, do you know anything more about this man? नो, लेकिन इतना बता सकता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली कि इस आदमी का पर्सनल बैलेंस रुपीज 237 है। रुपीज 237. That is all. Sir, may I take this file with me? Thank you. Global Travels. Let's go. Thank you. सिंघानिया। यस सर। इस वक्त टाइम क्या हुआ है? रात के 1 बज रहे हैं। और हिंदुस्तान में कितने बजे होंगे? हिंदुस्तान की घड़ियों के मुताबिक इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। लेकिन सर, आप इतने परेशान क्यों? आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूं? सिंघानिया, मैं परेशान नहीं हूं। हिंदुस्तान में मैंने एक कहावत सुनी थी और आज उस कहावत को आजमाने का वक्त आ गया है। शायद तुमने भी सुना होगा, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। सिंघानिया, अब हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। डू यू अंडरस्टैंड? 48 घंटे खत्म होने पर उन लोगों को मेरा जवाब भेज दो। एक काम करो, ले आओ साकी को मेरे सामने। अब ज्यादा सांस नहीं ले पाएगा वो बच्चा। मुझे मेरी चीज नहीं मिली तो उनको साकी नसीब नहीं होगा। लेट अस कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हिंदुस्तान को हमेशा फक्र रहा है कि उनके बच्चे मुल्क का भविष्य है। साकी का काम तमाम कर दो। ये काम हो जाएगा। बहुत जल्द मैं इस काम को अंजाम दूंगा। गुड। अगर मुझे मेरे हीरे नहीं मिले, उन लोगों को साकी कभी नहीं मिलेगा। फिनिश हिम।